स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होने के कारण ये लिक्विड अथवा काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स के रूप में इनकी भौतिक अवस्था होती है। इनमें बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होने के कारण इनमें लिथियम कार्बन बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर भी 43% अर्थात काफ़ी हाई होता है। ये इनमें अधिक वाष्पशीलता भी पाई जाती है। इनकी केमिकल रिएक्शंस यदि हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस इनकी RMGX अथवा ग्रिन्यार अभिकर्मक से काफ़ी सिमिलरिटी रखती है। जैसे वायु से यदि अभिक्रिया देखें तो ये ज्वलनशील प्रवृत्ति के होते हैं और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर शीघ्रता से जलने लगते हैं। इसी प्रकार यदि जल से अभिक्रिया देखें तो क्योंकि इनकी एक नेचर है कि ये वीक एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से भी रिएक्शन कर जाते हैं, अतः जल जो कि एक एम्फोटेरिक नेचर का कंपाउंड है अर्थात उभयधर्मी जिनमें एसिडिक बेसिक दोनों तरह की नेचर होती है, अतः ये वाटर से रिएक्शन करके और इसके हाइड्रोजन से लिथियम का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे ये जो ब्यूटी लिथियम है इसकी वाटर से रिएक्शन होने पर ब्यूटेन गैस रिलीज होती है क्योंकि लिथियम के स्थान पर हाइड्रोजन आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करते हैं तो इससे एसिड्स का सिंथेसिस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड की एल्किल लिथियम से रिएक्शन होती है तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन जो नेगेटिव है उस पर लिथियम पॉजिटिवली लिथियम आकर जुड़ता है, जबकि एल्किल ग्रुप जो कि ऑर्गेनोलिथियम में नेगेटिवली चार्ज होता है वो कार्बन पर आकर जुड़ जाता है और हाइड्रोलिसिस करने पर लिथियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होकर के और H ऑक्सीजन पर आ जाता है और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिंथेसिस होता है। इसी प्रकार से जब ग्रिन्यार रीजन के समरूप कुछ और भी रिएक्शंस हम देखते हैं, जैसे एल्केन सिंथेसिस वाली कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जब एल्कोहल से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है तो एल्कोहल से रिएक्शन करने पर जो OH है वो लिथियम के साथ जुड़कर लिथियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है और इसका नेगेटिवली एल्किल पार्ट और इसका जो एल्किल पार्ट है वो आपस में जुड़ करके और हायर एल्केन का सिंथेसिस होता है। इसी प्रकार यदि हम ब्रांच्ड एल्कोहल्स से भी रिएक्शन करवाएं तो अधिक ब्रांचिंग वाली जो एल्केन से वो प्राप्त होती हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर टर्शरी एल्कोहल से रिएक्शन देखें तो टर्शरी एल्कोहल के कार्बन पर R अथवा एल्किल समूह लग जाता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड लग जाने से क्वाटरनरी एल्केन सिंथेसाइज होती है। जब हम एल्किल हैलाइड्स से रिएक्शन देखें तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करने पर नेगेटिव हैलाइड और पॉजिटिव लिथियम आपस में जुड़कर रिलीज हो जाते हैं और एल्केन रिलीज होती है। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शंस देखें तो इनमें एल्कोहल्स का सिंथेसिस होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इस पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जुड़ता है तो कार्बन पर नेगेटिव R और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लिथियम जुड़ जाता है और एसिड्स की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होकर के लिथियम हैलाइड रिलीज हो जाता है और एल्कोहल प्रोडक्ट निकलता है। इसी प्रकार से ये कीटोनिक कंपाउंड है। कीटोनिक कंपाउंड में भी इसी प्रकार कार्बोनिल बॉन्ड पर एल्किल लिथियम जुड़ जाता है और HCl से डिकम्पोज होकर के और ये एल्कोहल मेन प्रोडक्ट देता है। हेलोजन गैसेस से जब रिएक्शन देखते हैं तो एल्किल हैलाइड सिंथेसिस होते हैं और यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड रिलीज हुआ है। अमोनिया से रिएक्शन करवाने पर भी इसी प्रकार से
अमोनिया का H+ पार्ट तो एल्किल से जुड़ जाएगा और NH2 पार्ट लिथियम से जुड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।